मेरे सर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज के इस दिव्य क्षण में हम आप सभी को उस भावमयी अनुभूति से जोड़ने जा रहे हैं जो पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा में एक अत्यंत मधुर और आत्मा को छू लेने वाला भजन गाकर उपस्थित भक्तों को दी। वृंदावन के पवित्र गौरी गोपाल आश्रम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के इस विशेष अवसर पर जब महाराज जी ने अपने अमृत स्वर में यह भजन प्रस्तुत किया, तब पंडाल में उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं की आंखों से प्रेम और भक्ति के अश्रु बहने लगे। भजन की प्रत्येक पंक्ति जैसे सीधे हृदय से निकलकर भक्तों के हृदय तक पहुंच रही थी और पूरी सभा भक्ति के सागर में डूबती चली गई। भजन शुरू होते ही जैसे ही मेरे सर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ की पंक्तियां गूंजी, माहौल में दिव्यता की अनुभूति फैल गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं श्री कृष्ण वहां उपस्थित होकर भक्तों को अपनी कृपा से भर रहे हों। यह पंक्ति केवल एक कविता नहीं, यह एक भक्त का संपूर्ण समर्पण है जो अपने जीवन की बागडोर प्रभु को सौंप देना चाहता है। यह भाव बताता है कि एक सच्चा भक्त अपने प्रभु से केवल सुरक्षा नहीं बल्कि एक आत्मिक जुड़ाव चाहता है जहां वह स्वयं को पूरी तरह सौंप सके। आगे भजन में जब यह भावना आती है कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तब यह स्पष्ट होता है कि भक्ति केवल एक जन्म की नहीं होती। यह आत्मा और परमात्मा के बीच ऐसा बंधन है जो जन्मों जन्मों तक चलता है। भक्त श्री कृष्ण से सांसारिक वस्तुएं नहीं मांगता, वह उनसे अपने हृदय का संबंध मांगता है, ऐसा साथ जो हर युग, हर जन्म, हर परिस्थिति में बना रहे। फिर जब भक्त कहता है देने वाले श्याम सुंदर तो धन और दौलत क्या मांगूं, तब वह यह सिखाता है कि जब हमारे पास श्री कृष्ण जैसा दाता हो तो फिर संसार की तुच्छ वस्तुओं की कामना करना कितनी छोटी बात है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि असली सुख, असली संपत्ति प्रभु की कृपा और उनके चरणों की सेवा में है। श्याम तेरे चरणों की धूल ही धन दौलत से महंगी है। यह भाव बताता है कि भक्त किस ऊंचाई तक पहुंच चुका है। जब उसे संसार की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं करती, जब उसे प्रभु के चरणों की धूल ही सबसे अमूल्य लगती है, तब समझिए कि वह भक्ति के उस शिखर पर है जहां ईश्वर की अनुकंपा स्वतः बरसती है। भजन की प्रत्येक पंक्ति केवल एक गीत नहीं बल्कि एक साधना है, एक अनुभूति है, एक संदेश है कि जीवन में अगर कोई चीज सबसे कीमती है तो वह है प्रभु का साथ, उनका नाम और उनकी सेवा। जब भक्त कहता है तेरी सेवा करूं दिन रात, तो वह अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य स्पष्ट कर देता है कि उसे इस संसार में केवल एक ही कार्य करना है, प्रभु की सेवा। यही उसका धर्म है, यही उसका कर्म है। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। यहाँ एक सच्चे भक्त का दर्द झलकता है, उसकी पीड़ा, उसकी व्यथा साफ दिखाई देती है। जीवन के संघर्ष, दुख और अकेलेपन से झुलसता हुआ मन केवल एक ही शरण चाहता है, प्रभु की प्रेममयी छाया। भजन की अंतिम पंक्तियों में जब यह कहा जाता है बिन मांझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, तब यह जीवन की सच्चाई को दर्शाता है कि बिना प्रभु की कृपा के यह जीवन रूपी नाव कभी पार नहीं लग सकती। और अंत में जब भक्त कहता है मेरा रास्ता रोशन कर दे, तो वह यह चाहता है कि उसके जीवन के अंधकार को प्रभु अपने प्रकाश से आलोकित करें ताकि उसका जीवन दिशा पा सके और वह सही राह पर चल सके। पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की यह भक्ति भावना, उनकी भावपूर्ण वाणी और श्री कृष्ण के प्रति उनका पूर्ण समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह भजन केवल सुनने योग्य नहीं बल्कि अनुभव करने योग्य है। अगर यह भजन आपके हृदय को भी छू गया है, अगर आपको भी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने का अनुभव हुआ है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपका प्रेम, आपका समर्थन ही इस भक्ति मार्ग को और अधिक व्यापक बनाने का साधन है। धन्यवाद। राधे राधे।